स्त्री संसार पटल से जुड़े सभी सम्मानित जनों को मंजू कुशवाहा का सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे और यूं ही अपने जीवन लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। और आज हम अपने कार्यक्रम में एक बहुत ही अच्छी कविता लेकर आए हैं आपको सुनाने के लिए, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। कविता का शीर्षक है पतझड़ से घबराना छोड़। और इस कविता के रचनाकार हैं आदरणीय रामेश्वर पवन जी। यूँ तो आप किसी परिचय के कतई मोहताज नहीं हैं। आपका सरल व्यक्तित्व और आपकी लेखनी ही आपकी परिचय है। फिर भी मैं अपना सौभाग्य समझूंगी दो शब्द आपके जीवन परिचय के बारे में बोल करके बता करके। आप बुद्धि से प्रखर एवं चिंतनशील, हृदय से संवेदनशील और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका जन्म श्रावस्ती जिले की इकौना तहसील के अंतर्गत स्थित ग्राम सिसवारा दाखिली भरथापुर के एक सामान्य कृषक परिवार में 25 जुलाई 1953 ईस्वी को हुआ था। आपकी माताजी का नाम श्रीमती इंद्राणी चौधरी एवं पिताजी का नाम सियाराम चौधरी था। यद्यपि आपके माता पिता शिक्षित तो नहीं थे, किंतु आपके शिक्षा के प्रति हमेशा से सजग रहे और आपने अपने पितामह की इच्छा अनुरूप कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही आप सामाजिक विषमताओं, अंधास्थाओं व नस्लवादी शोषण दमन के विरुद्ध चिंतन व संघर्ष करते हुए गद्य व पद्य में अब तक 50 से अधिक पुस्तकें लेखनीबद्ध कर चुके हैं और कुछ लेखन अवस्था में भी हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकों का मैं जिक्र कर रही हूँ। विषमतावादी कहावतें, मूल निवासी, दशा और दिशा, बोधि वृक्ष से वेणुवन तक, शाल वृक्ष से बोधि वृक्ष तक, भारत का मूल निवासी, कायस्थ समाज, साहू समाज, निषाद समाज, कुर्मी समाज, धोबी समाज और संत गाडगे, धार्मिक ठगी से सावधान, शिवाजी का राज तिलक। यूँ तो ये गिनी चुनी हुई ही पुस्तकों का नाम मैंने लिया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत ही प्रभावशाली और सामाजिक विडंबनाओं और कुरीतियों पर बहुत साहसपूर्ण प्रहार करने वाली आपकी लेखनी है, आपकी पुस्तकें हैं। और अब मैं आपके द्वारा लिखित हुई एक कविता सबको सुनाना चाह रही हूँ। कविता का शीर्षक मैं पुनः बोल रही हूँ, पतझड़ से घबराना छोड़। अगर लक्ष्य की चाहत है तो राहों में रुक जाना छोड़। यदि बसंत को पाना चाहे पतझड़ से घबराना छोड़। अगर लक्ष्य की चाहत है तो राहों में रुक जाना छोड़। यदि बसंत को पाना चाहे पतझड़ से घबराना छोड़। बना लिया घर ही जब अपना, बना लिया घर ही जब अपना अजगर की बस्ती के बीच, उहा पोह क्यों निगल न ले वह अजगर से भय खाना छोड़। उहा पोह क्यों निगल न ले वह अजगर से भय खाना छोड़। काजी की परवाह नहीं की जब पाजी का साथ दिया, दगा स्वयं से कर बैठा जब, तब फिर अब पछताना छोड़। तब फिर अब पछताना छोड़। लुटता आया रोज रोज तू कुछ पाने की लालच में, लुटता आया रोज रोज तू कुछ पाने की लालच में, लुटा स्वयं बच्चों के खातिर अब तो यह मैं खाना छोड़। फूलों को बोएगा यदि तू जीवन बगिया महकेगी, फूलों को बोएगा यदि तू जीवन बगिया महकेगी। चुभे पैर में मन हो पीड़ित ऐसे खार उगाना छोड़। चुभे पैर में मन हो पीड़ित ऐसे खार उगाना छोड़। लौ से नेह लगा करके हर बार पतंगा जलता है, भर अवसाद न मर कायर बन जलना और जलाना छोड़। भर अवसाद न मर कायर बन जलना और जलाना छोड़। सहकर अत्याचार और चुप रहता वह भी दोषी है, आतंकित हो घुट घुट करके मौन बने रह जाना छोड़। आतंकित हो घुट घुट करके मौन बने रह जाना छोड़। इतना सरल तरल मृदु मत बन, जो चाहे वह पी जाए, किंतु हर जगह बात बात में अनायास लड़ जाना छोड़। किंतु हर जगह बात बात में अनायास लड़ जाना छोड़। जिस पथ पर भी चलना चाहो
कहीं न वह निष्कंटक हो। अगर फूल की चाहत मन में कांटों से डर जाना छोड़। अगर फूल की चाहत मन में कांटों से डर जाना छोड़। प्रज्ञा करुणा मैत्री का पथ अपना ले सद्धर्म यही। प्रज्ञा करुणा मैत्री का पथ अपना ले सद्धर्म यही। सभी सुखी हो भाव अगर तो राग द्वेष अपनाना छोड़। सभी सुखी हो भाव अगर तो राग द्वेष अपनाना छोड़। अगर लक्ष्य की चाहत है तो राहों में रुक जाना छोड़। यदि बसंत को पाना चाहे पतझड़ से घबराना छोड़। यदि बसंत को पाना चाहे पतझड़ से घबराना छोड़। बहुत ही प्रेरणा देने वाली, साहस भरने वाली और जीवन के दर्शन को उजागर करने वाली ये काव्य रचना है। मुझे बहुत अच्छी लगी, आशा है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिएगा और फिर कुछ अच्छी रचनाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।